हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब सोच रहे होंगे कि आज आपकी क्लास आउटडोर कैसे चल रही है। तो देखिए, जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नकल जॉइंट मशीन डिजाइन में, चैप्टर नंबर 5 डिजाइन ऑफ जॉइंट्स में एक टॉपिक है नकल जॉइंट। नकल जॉइंट का जो बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो एक ट्रैक्टर और ट्रॉली का जो जॉइंट लगता है वही देखने को मिलता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही मिल सकता था, इसलिए आज हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली ही मंगा लिया आपको पढ़ाने के लिए। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे नकल जॉइंट। देखिए इधर, यहां आपको ध्यान रखना है, ये है वो जॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था। ये है डबल आई, 3 पार्ट से बनता है। ये है डबल आई, ये है सिंगल आई और इसको बोलते हैं पिन। फेलियर 3 ही कंडीशन में होता है, या तो सिंगल आई फेल करेगी, या फिर डबल आई फेल करेगी, या फिर पिन फेल करेगी। अब देखिए, ये जो पार्ट है ये पार्ट है सिंगल आई, इसको बोलते हैं सिंगल आई, जो कि यहां बना के दिखाई गई है आपको। ये है सिंगल आई, एक क्षण जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है ऊपर वाला ग्रीन वाला पार्ट, ये ठीक है, ये है डबल आई, जो कि यहां बना के दिखाएंगे आपको। उसके बाद ये नीले कलर की जो एक लंबी सी रॉड डाली गई है, इसको बोलते हैं पिन। ये रही पिन। और ये 3 चीजें जब आपस में मिल जाती हैं तो हम एक जॉइंट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नक्कल जॉइंट। अब ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कहां देखने को मिलेगा? आपको ये मिलेगा, आप सबने साइकिल चलाई है, सबने चलाई होगी। साइकिल की जो चेन है, चेन जो कड़ियां आपस में जुड़ी होती है, चेन की कड़ियां, वो किस जॉइंट से जुड़ी होती है? वो नक्कल जॉइंट से जुड़ी होती है। ठीक है। दूसरा, ट्रैक्टर ट्रॉली, जब ट्रैक्टर ट्रॉली को आपस में जोड़ते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, ये शहरों में भी ट्रैक्टर ट्रॉली तो देखने को सबको मिलता है ना, हम लोग को तो बहुत मिलता है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली जब आपस में जुड़ता है, तो जिस जॉइंट से वो जुड़ता है उसको नक्कल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है। सपोज ट्रैक्टर में क्या है, डबल आई लगी हुई है और ट्रॉली में सिंगल आई लगी हुई है, आपस में जोड़ा, पिन डाल दी और जॉइंट हो गए। इसमें जो शाफ्ट लगी हुई है इधर, उसकी जो डायमीटर है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहां जो शाफ्ट है उसकी डायमीटर कितनी है? डी है, इसको हमने डी से यहां पर डिनोट किया। उसके बाद जो पिन लगी हुई है, जिसकी वजह से पूरा जो जॉइंट है वो लॉक्ड है, इस जो पिन का डायमीटर है वो क्या है? D1 है, जो कि किसके बराबर हो जाता है? D1 के बराबर हो जाता है। मैंने लेक्चर में आपको समझाया था। अब आउटर डायमीटर ऑफ आई जो है, इस आई का जो आउटर डाया है अंदर से, ये वाला जो आउटर डाया है, इसको डिनोट करते हैं D2 से, जो कि 2D के बराबर होता है। तो इसको किससे डिनोट कर रहा है? यहाँ पे D2 से डिनोट कर रहा है, जो किसके बराबर है? 2D के बराबर है। उसके बाद जो थिकनेस ऑफ सिंगल आई है, इस आई की जो थिकनेस है, ये इसको T से डिनोट करता है। ये इस आई की जो थिकनेस है वो कितनी है? T है। और ये जो डबल आई है, इसकी जो थिकनेस है वो T1 है। तो ये भी T1 है, ये भी T1 है, और ये कितना है? T है। अब फेलियर जो होगा वो सबसे पहले फेलियर होता है शाफ्ट में, यानी कि ये शाफ्ट अगर टूटेगी तो इसमें जो फेलियर होगा वो किसकी वजह से होगा? टेंशन की वजह से होगा। अब ये शाफ्ट टूटने के बाद कैसी निकलेगी? अंदर से गोल गोल निकलेगी। तो एरिया क्या होगा? π/4d²। ठीक है। सिंपल आपका टेंसाइल का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि मैं अभी ऐड कर दूंगा क्लिप, आपको समझना है। तो पहला फेलियर कहां हो रहा है? शाफ्ट में होगा। दूसरा फेलियर कहां होगा? हमारा सिंगल आई में होगा, यानी कि ये वाली जो आई है, ये जब टूटेगी तो किस कंडीशन में टूटेगी, अभी वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है। अब इनकी क्या है, इनकी कुछ नेम्स दिए गए हैं कि जो शाफ्ट की डायमीटर है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। शाफ्ट के डायमीटर को किससे डिनोट कर रहे हैं? डी से डिनोट कर रहे हैं। डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितनी है? डी है। और अगर ये यहां पर डी है तो यहां पर भी डी होगी, बराबर होगी। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इधर की डी है तो इधर कितनी होगी, इधर भी डी ही होगी बेटा, सेम होगी। ठीक है। सेकंड, हमें डायमीटर ऑफ पिन कहां से आएगी? ये आएगी डायमीटर ऑफ पिन, लिख देते हैं। डायमीटर ऑफ पिन को डिनोट करता है D1 से।
डायमीटर ऑफ पिन को डिनोट किया हमने D1 से। और बुक में एक चीज लिखी गई है D इज इक्वल टू D1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, यानी कि जो शाफ्ट का व्यास है, वो बराबर है डायमीटर ऑफ पिन के व्यास के। ठीक है, समझ में आया? डायमीटर ऑफ पिन बराबर है किसके? डायमीटर ऑफ शाफ्ट के। अब आउटर डाया ऑफ आई, आउटर डायमीटर ऑफ आई को किससे डिनोट किया है? D2 से। यानी कि जब मैं इस आई को निकालूंगा तो ये एक आई जो है आगे से कैसी होगी? गोल होगी, राउंड होगी ना। देखो जैसे यहां से राउंड है, तो ये जो अंदर है ये कैसे राउंड होगी? ऐसे राउंड होगी। तो इसको किससे डिनोट किया है? D2 से डिनोट किया है, ऐसे समझो इसको। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको ये डायमीटर मान रहा है, इसको D2 से डिनोट कर रहा है। किससे डिनोट कर रहा है? D2 से डिनोट कर रहा है, जो किसके बराबर है? 2D के बराबर है। किसके बराबर है? 2D के, यानी कि डायमीटर का डबल है। क्यों है डायमीटर का डबल? क्योंकि आप देखिए ये जो छड़ है जो इसके अंदर है, ये इसको मैं निकालूंगा तो ये पिन जहां पे फिट हो रही है, ये जो पिन फिट हो रही है, पिन एग्जैक्टली इसमें फिट है। तो अगर पिन का डायमीटर कितना है? D1 है, तो जो छेद है जिसमें इसको फिट किया है उसका डायमीटर भी इसके सेम ही होगा ना, D1 के बराबर ही होगा। D1 के बराबर ही होगा। D1 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो दोनों का डायमीटर सेम है, तो डायमीटर का डबल क्या मान रहा है? ये D2 को मान रहा है। इतना समझ में आ गया? उसके बाद है थिकनेस ऑफ सिंगल आई। थिकनेस ऑफ सिंगल आई को हमने T से डिनोट किया। ठीक है, यानी कि ये जो सिंगल आई की हमारी थिकनेस है ये कितनी है? T है। थिकनेस ऑफ डबल आई, थिकनेस ऑफ डबल आई कितनी है? T1 है। तो थिकनेस ऑफ डबल आई क्या है? T1। ये भी T1 और ये भी T1। ये हो गई लेवलिंग। ठीक है, यहां तक पहले आप नोट करिए, फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाता हूं। जल्दी से नोट करिए। अब आपको थोड़ा सा ही समझ में आएगा। नकल जॉइंट को हम इस प्रकार डिजाइन करते हैं कि उसमें आपका अकर ना हो, मतलब टूट फूट ना हो, इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है। ये शाफ्ट इतनी मजबूत हो कि थोड़ा सा झटका लगने पर, ऊपर नीचे होने पर, उबड़ खाबड़ रास्ते पर टूट ना जाए, सिंगल आई में फेलियर ना हो जाए, पिन ना टूट जाए। सभी चीजों का ध्यान रखना है भाई। डबल आई में फेलियर हुआ तब भी टूट जाएगा, सिंगल आई में फेलियर हुआ तब भी टूट जाएगा, पिन में फेलियर हुआ तब भी टूट जाएगा। तो सभी चीजों का ध्यान रखना तो सभी चीजों का ध्यान रखना है। अब देखते हैं, अब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? हमें अगर देखो, हमें निकालना है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड पर यूनिट एरिया। इसका बहुत यूज है इसमें। ठीक है, अगर हमें स्ट्रेस पता हो और लोड पता हो तो हम एरिया पता कर लेंगे, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। और एरिया अगर हमें पता लग गया तो हम किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन कर सकते हैं। तो हमें इसमें एरिया पता करना होता है, डायमीटर पता करना होता है, या फिर लोड। तो सारे फेलियर्स अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी अभी हम समझ लेते हैं। जो बुक में लिखी गई है वही परिभाषा यहां पे मैं पढ़ करके एक बार आपको बताता हूं। इस जोड़ का प्रयोग ऐसी दो छड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक ही अक्ष पर जोड़ी जानी हो तथा जिनके द्वारा तनाव बल पारित किया जाना हो। देखो,
इसका प्रयोग, इस तरह के जोड़ों का प्रयोग कहां पे किया जा रहा है? तो एक ही छड़ पर है, आमने सामने, वहां पर ये जोड़ बनाया जा रहा है। और कौन सा लोड लग रहा है? टेंसाइल लोड लग रहा है, खिंचाव हो रहा है। इस जोड़ के साथ गाइड्स का प्रयोग कर संपीड़न बल भी पारित किया जाता है, गाइड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस जोड़ का लाभ यह है कि इस जोड़ को समायोजित या मरम्मत करने के लिए शीघ्रता से खोला तथा पूर्ण बनाया जा सकता है। इस जोड़ के प्रयोग से दोनों छड़ों का कुछ सीमा तक कोणीय विस्थापन संभव है। तो इसमें दो चीज इन्होंने बताई कि क्या है, अगर सपोज कोई हमें इसका क्या करना है, नकल जॉइंट का इस्तेमाल हम करते क्यों है कि हमारे पास सपोज ट्रैक्टर और ट्रॉली को हमें आपस में जोड़ना है, तो यहां पे हम क्या बनाएंगे? नकल जॉइंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रैक्टर है ये कभी इस ट्रॉली को खींच रहा है, कभी दूसरी ट्रॉली को खींच रहा है तो एक ट्रैक्टर को एक ट्रॉली के साथ परमानेंटली ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ट्रॉली खड़ी रहती है, सिर्फ ट्रैक्टर को ही हमें ले जाना पड़ता है, तो ताकि हम इसको आसानी से खोल सके और इसमें अगर कोई हमें मरम्मत करनी हो, ग्रीसिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नकल जोड़ परिष्कृत किया गया है, वो अभी देखेंगे। जो फिगर मैंने आपको दिखाई वही है। इसको बनाने के लिए जोड़ के दाएं सिरे पर दर्शाई गई छड़ के एक सिरे स्तूलन अपसेटिंग तथा मशीनन करके एकांक आई बनाई जाती है। एक तो क्या है, एक सिंगल आई बनाई गई, उसके बाद दूसरी छड़ के सिरे पर इसी प्रकार चिमटे आकृति बनाई जाती है। तो जिसमें दो आई है वो क्या, चिमटा टाइप बन जाता है। ठीक है, चिमटे के दोनों भागों के मशीन द्वारा आंख बनाई जाती है। चिमटे के मध्य दूसरी छड़ का आंख वाला भाग पिन लगाई जाती है। नकल पिन के नीचे कॉलर लगाकर स्प्लिट पिन लगा दी जाती है। स्प्लिट पिन कहां लगती है? यहां पर एक स्प्लिट पिन लगती है यहां पर, ताकि ये पिन जो है जब झटका लगे तो ये निकल ना जाए, इसलिए क्या करते हैं, पिन लगा देते हैं। इस जोड़ का पदार्थ कौन से पदार्थ का बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है या राउट आयरन का बना होता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग बाइसिकल की चेन की कड़ियों, छत की टसों के तनाव सदस्य को जोड़ने में और तनाव पुलों के तनाव लिंक में, पंप की छड़ के जोड़ में, लीवर एवं छड़ विभिन्न जोड़ बनाने के लिए किया जाता है। और सबसे आसान ट्रैक्टर ट्रॉली को आपस में जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं डिजाइन ऑफ नकल जॉइंट। डिजाइन ऑफ नकल जॉइंट, नकल जॉइंट का अभिकल्पन। इसमें कुछ वैल्यूज हमें याद रखनी है बस, और फिर आगे बढ़ जाना है। ये वैल्यूज आपके काम आएंगी जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि नकल पिन का व्यास कितना है? D1। देखो नकल पिन का व्यास, ये रही नकल पिन, कितना है? D1, जो किसके बराबर है? D के बराबर है। वही चीज बुक में लिखी गई है, D1 इज इक्वल टू D। आई का बाहरी व्यास यानी कि आउटर डायमीटर ऑफ आई कितना है? D2, जो किसके बराबर है? 2D के। D2 जो किसके बराबर है? 2D के। नकल पिन के कॉलर का व्यास, नकल पिन का कॉलर जो है ये, इसका व्यास कितना है? D3। इसको D3 से डिनोट किया है, ये किया D3 से डिनोट, जो किसके बराबर है? 1.5D के बराबर है। तो D3 किसके बराबर हो गया? 1.5D के बराबर है। उसके बाद छड़ के यानी कि आई वाले छड़ के छेद वाले भाग की मोटाई टी जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ सिंगल आई, वो कितनी है? टी है, जो कि किसके बराबर है? 1.25D के बराबर है। 1.25D के बराबर है। यानी कि अगर आप D पता कर ले तो आप T की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप D2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप D1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
तो सिर्फ आपको डी पता करना है, डायमीटर पता करना है। एक डायमीटर आपने पता कर ली तो आप इसमें सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं, फॉर्क के छेद वाले भाग की मोटाई, यानी कि जो चिमटा है, जो डबल आई है, उसकी थिकनेस को हमने किससे डिनोट किया था? T1 से डिनोट किया था। ये लिखा, जो किसके बराबर है? 0.75 डी के बराबर है। और ये वैल्यूज फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होनी, जितनी है वो रहनी है, फिक्स्ड है ये। उसके बाद पिन हेड की मोटाई, पिन हेड की मोटाई ये कितनी है? T2, इसको T2 से डिनोट किया, जो किसके बराबर है? T2 भैया बराबर है 0.5 डी के बराबर है। T2 किसके बराबर हो गया? ये पिन हेड की मोटाई है, जो किसके बराबर है? थिकनेस है ना, किसके बराबर है? 0.5 डी के बराबर है। उसके बाद जो है और बहुत सारी चीजें किसमें डिनोट कर दी गई है, डायग्राम में कर दी गई है। ये मेन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी आपको समझ लेनी है। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल कोई नहीं रोक सकता इसके करने से। अब हम पढ़ेंगे इसके फेलियर्स। तो इसमें फेलियर इन ऑफ शाफ्ट इन टेंशन, सबसे पहले तो क्या है? ये शाफ्ट टूट सकती है। भाई क्या हुआ? शाफ्ट ही टूट गई, ठीक है। दूसरा, फेलियर ऑफ सिंगल आई इन टेंशन, ये जो सिंगल आई हमने लगाई है ये टूट गई। कौन सी सिंगल आई? ये टूट गई। आवाज आई है कट, क्यों भाई साहब, केस हो गया। उसके बाद फेलियर ऑफ सिंगल आई इन शेयर, एक बार तो वो टेंशन में टूट गई और एक बार शेयर में टूट गई, ठीक है। शेयर में टूट गई, टेंशन में टूट गई, शेयर में टूट गई, समझो। उसके बाद फेलियर ऑफ डबल आई इन टेंशन, डबल आई टेंशन में टूट गई, डबल आई शेयर में टूट गई, सिंगल आई क्रशिंग में टूटी, डबल आई क्रशिंग में टूटी। ये इतने सारे केसेस हैं और बुक में दिखते हैं इनके डेरिवेशंस, जिनसे हमारी हालत खराब हो जाती है। मेरी भी हो जाती थी जब मैं बीटेक में था, ऑल्दो उसमें मशीन डिजाइन काफी डीप है। अब देखिए, सबसे पहले हम करेंगे फेलियर ऑफ शाफ्ट इन टेंशन, पहला वाला डेरिवेशन। तो डेरिवेशन नंबर 1 पहले हम करेंगे, ठीक है। दिल थाम के बैठिए, 2 लाइन का डेरिवेशन है। देखिए, टेंशन की वजह से शाफ्ट में फेलियर हो गया, शाफ्ट टूट गई, ये शाफ्ट टूट गई। अगर शाफ्ट टूटेगी तो हम उसको टॉप व्यू से अगर देखेंगे, भाई अगर ये सपोज ये शाफ्ट है, ये टूट गई, हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है? सर्कल नजर आ रहा है। तो क्या नजर आ रहा है होगा? सर्कल नजर आ रहा होगा, एक ठोस सर्कल नजर आ रहा होगा, ये सर्कल नजर आ रहा होगा। सर्कल का एरिया जल्दी से बता दो क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है क्या? π/4 डी स्क्वायर। और स्ट्रेस किसमें टूट रहा है? टेंशन में टूट रहा है, टेंशन में टूट रहा है। स्ट्रेस का फॉर्मूला, टेंसाइल स्ट्रेस लोड पर यूनिट एरिया, सबको पता है, इतना सबको आता है, लोड पर यूनिट एरिया। एरिया का फॉर्मूला ये आ गया, इधर उठाओ पुट कर दो, लोड अपॉन एरिया π/4 डी स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं लोड निकालूं तो क्या क्या आएगा फॉर्मूला? लोड इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। ये पहला लोड का फॉर्मूला आपका आ गया। या फिर इस फॉर्मूले से हम यह भी पता करते हैं, शाफ्ट का डायमीटर हम पता कर सकते हैं कि कितना डायमीटर हमें रखना है कि हमारी शाफ्ट ना टूटे, शाफ्ट में फेलियर ना हो। पहला डेरिवेशन आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। दूसरे की बात करें, समझ में आ गया होगा। दूसरा देखें जल्दी से, #2। सिंगल आई जब फेल करेगी तो किस कंडीशन में करेगी? देखिए, जब ये आई टूटेगी तो ये इतनी टूटेगी इधर से ये, और जब ये टूटेगी तो ये वाला पोर्शन अलग निकल जाएगा, सिर्फ यहां से 2 रेक्टेंगल मुझे नजर आएंगे। अब समझिए बोर्ड पर क्या हो रहा है। देखिए, फेलियर ऑफ सिंगल आई
इन टेंशन, फेलियर ऑफ सिंगल आई इन टेंशन। अब सिंगल आई में फेलियर होगा, ठीक है, तो सिंगल आई बना ले पहले, फिर उसका टेंशन दिखाएंगे। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग को मैनेज करिएगा, कुछ ज्यादा ही अच्छी है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका जो इनर डायमीटर है वो कितना है, D1 है, ये हमें पता है, और आउटर डाया कितना है, D2 है, ये भी हमें पता है। दो चीज तो सर हमने पहले लिख ली, ठीक है। अब हमें करना है क्या, डेरिवेशन करना है कि हमारी क्या है, फेलियर हुआ है किसमें, सिंगल आई में टेंशन की वजह से, यानी कि जब सिंगल आई खिंची तो वो टूट गई, और जैसे ही वो टूटी, जैसे ही वो टूटेगी तो हमें कुछ सामने से वो इस प्रकार नजर आएगी। ये नजर आएगा, और यहां से तो टूटेगी ना, यहां से तो टूटेगी ना। देखो मैं किसी भी चीज को खींचता हूं, सपोज मैं किसी भी चीज को खींचता हूं तो ये कहां से टूटेगी, इसके टूटने के चांसेस यहीं से हैं, देखो टूट गई। अब इसका जो पोर्शन मुझे सामने से नजर आएगा वो कौन सा नजर आएगा, ये और ये। और इसकी अगर मैं थिकनेस बढ़ा दूं, दिमाग में थिकनेस बढ़ाना, इसकी ये मोटा हो रहा है पेपर, ठीक है, इसकी थिकनेस बढ़ा दूं तो आपको यहां एक रेक्टेंगल नजर आएगा, यहां एक रेक्टेंगल नजर आएगा, वही दो रेक्टेंगल मुझे यहां पे नजर आ रहे हैं। पकड़ के रखो इस पॉइंट को, अब यहीं पे क्या मुझे दो रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं। थिकनेस कितनी थी सिंगल आई की, T, पूरा कितना पोर्शन था, D2, अंदर का कितना था, D1। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, मुझे कितना एरिया चाहिए, सिर्फ ये चाहिए ना, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे D2 माइनस D1 करना पड़ेगा, D2 माइनस D1 करना पड़ेगा, और क्या इंटू T, तो एरिया क्या आ जाएगा, D2 माइनस D1 इंटू T, ये आ गया इसका एरिया। सिंगल आई किस में टूटी है, टेंशन में, टेंसाइल स्ट्रेस, लोड पर यूनिट एरिया, एरिया का फॉर्मूला मेरे सामने है, D2 माइनस D1 इंटू T। लोड निकाल दे बहुत आसानी से, क्रॉस मल्टीप्लाई, D2 माइनस D1 इंटू T इंटू सिग्मा T, ये आ गया लोड का फॉर्मूला। ये हो गया आपका सेकंड डेरिवेशन कंप्लीट। अब टेंशन में अभी यही मिला, आज इसी को अपना जो है वो बोर्ड का मार्कर समझ लीजिए, ठीक है। देखो ये जो आई है ये टेंशन की वजह से टूटेगी, आगे टेंशन लग रही होगी, लेकिन अगर शेयर की वजह से टूटेगी तो शेयर स्ट्रेस कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, शेयर स्ट्रेस इस तरीके से लगेगा, तब भी टूटने की कंडीशन सेम ही होगी, तो एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइए बोर्ड पे आपको समझा देता हूं। अब सिंगल आई टूटेगी किसमें, शेयर में, और एक मजे की बात, शेयर में भी ये सेम ऐसे ही टूटेगी। भाई पेपर को ये जो पेपर है, सपोज ये सिंगल आई है, इसको मैं खींच के तोड़ूं या मैं इसको शेयर लगा करके तोड़ूं, ऐसे टूटना कैसे है, टूटना तो ऐसे ही है ना, सेम तरीका है, ठीक है। तो इसमें एरिया क्या रहने वाला है आपका, सेम रहेगा। थर्ड में भी क्या रहेगा, एरिया सेम रहेगा, एरिया सेम है, बस क्या आ जाएगा, शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। तो जहां जहां सिग्मा टी था वहां क्या कर दो, शेयर कर दो, बस ये आ गया नया फॉर्मूला, ठीक है। फोर्थ करें, अब बात करते हैं इस डबल आई के फेलियर की। तो डबल आई में जब फेलियर होगा, अब कहां फेलियर हो रहा है, इस कंडीशन में फेलियर हो रहा है यहां पर, तो ये जो फेलियर होगा
इसमें भी क्या होगा, दो कंडीशन में होगा, एक टेंशन में होगा और दूसरा शेयर में होगा। टेंशन में टूटेगी तो बस क्या करेंगे, एरिया की मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। जैसे सिंगल आई हमारी टूट रही थी उसी तरह ये डबल आई टूटेगी, लेकिन जो इसमें हमें 2 रेक्टेंगल नजर आ रहे थे टूटने के बाद, इस डबल आई में हमें 4 नजर आएंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 शेयर में भी और टेंशन में भी होगा। अब डबल आई में फेलियर होगा, किसमें फेलियर होगा, डबल आई में फेलियर होगा। ये कौन सी आई थी हमारी, सिंगल आई थी, ये सिंगल आई थी, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। डबल आई में देखो, सिंगल आई में जो था वो कितनी थिकनेस थी, टी, डबल आई में कितनी है, T1। पहली चीज ये लिख लो, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। आउटर डायमीटर D2, इनर डायमीटर D1। अब जब डबल आई टूटेगी तो हमें ऐसे ऐसे 2 हिस्से नजर आएंगे, क्यों, क्योंकि डबल आई में ये पोर्शन डबल है भाई, वो चिमटा है, वो डबल है, उसमें फॉर्क है, ठीक है, उसमें डबल, तो उसमें कितने रेक्टेंगल नजर आ रहे होंगे, 2 रेक्टेंगल नजर आ रहे होंगे ऐसे। अब क्या करना है, बस एरिया में, एरिया की मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। एरिया तो बराबर ही आना है, D2 माइनस D1 इंटू T1। एरिया क्या आना है, D2 माइनस D1 इंटू #4। अब देखो एरिया कितना आएगा, D2 माइनस D1 इंटू T1, और कितने हैं ये, कितना एरिया है, 2, क्योंकि ये क्या है, डबल आई है। फॉर्मूला किसका लगेगा, टेंशन में टूटी तो टेंसाइल स्ट्रेस, लोड पर यूनिट एरिया, लोड कितना है, P A D2 माइनस D1 इंटू T1 इंटू 2, या इसको 2T1 बुक में लिखा होता है, तो 2T1 भी आप इसको लिख सकते हैं, 2T1। फॉर्मूला क्या आएगा लोड का, D2 माइनस D1 इंटू 2T1 इंटू सिग्मा T। ये हो गया आपका 4th डेरिवेशन, जिसमें हमारी डबल आई में फेलियर हुआ, किसकी वजह से, टेंशन की वजह से, ठीक है। 5th करते हैं, फेलियर ऑफ डबल आई इन शेयर। अब फेलियर ऑफ डबल आई इन शेयर में क्या होगा, सेम टूटेगी, यानी कि एरिया क्या हो गया, सेम, 5वां चल रहा है, एरिया क्या हो गया, सेम, बस जहां जहां टेंसाइल स्ट्रेस है वहां वहां शेयर। हो गया डेरिवेशन 5th खत्म। भाई टूटनी तो वो टेंशन से भी ऐसे ही है और टूटनी वो शेयर से भी ऐसे ही है, ठीक है। अब करेंगे हम 6th। बारिश होने स्टार्ट हो गई है, जल्दी से समझिए कि अब जो फेलियर होगा वो इस पिन में फेलियर होगा। पिन क्या है, ये है एक पिन, तो इस पिन में जब फेलियर होगा तो ये पिन जो है वो कुछ पार्ट इसका यहां से टूटेगा, कुछ पार्ट यहां से टूटेगा। इसीलिए बोलते हैं कि पिन में जब फेलियर होता है वो डबल शेयर की वजह से होता है। तो पिन कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 3 पार्ट में, आधी पिन ये टूटेगी और आधी पिन ये टूटेगी, बीच में से निकलेगा ये। अब बोर्ड पे समझिए क्या इसका फॉर्मूला रहेगा, पिन इन डबल शेयर, फेलियर ऑफ पिन इन डबल शेयर। ये इसमें नहीं लिखा है, एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा कर लीजिए। फेलियर ऑफ पिन इन डबल शेयर, देखो सिर्फ पिन को यहां से निकालो, तो पिन कैसी है देखने में, ऐसी, और जब ये टूटेगी, इस पे जब शेयरिंग होगी तो इस तरीके से लगेगी। भाई पिन तो बीच में लगी हुई है ना, ऐसे, और पिन जब टूटेगी तो इसके 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा ये ऊपर का, एक हिस्सा ये, और बीच का ये वाला पोर्शन निकल करके बाहर आ जाएगा, ये गोल, ये गोल है, इसमें तो रेक्टेंगल नजर आ रहा है, गोल हिस्सा बीच से निकल करके बाहर आ जाएगा। आधी पिन नीचे की अलग टूट जाएगी, ऊपर की अलग टूट जाएगी। देखो भाई ये सिंगल आई ने पिन को तोड़ा
तो ये ऊपर वाली जो डबल आई है, ये आधा हिस्सा इसमें चला गया, आधा हिस्सा इसमें चला गया, और कुछ हिस्सा बाकी किस में रह गया है, सिंगल आई में है। तो इसके तीन हिस्से हो गए ना, एक दो तीन। एक पिन के कितने हिस्से हो गए, तीन हिस्से हो गए, इसीलिए इस पर डबल शेयरिंग फोर्स लगता है। एरिया कितना होता है, एरिया कितना है, पहले हमें पता है कि शाफ्ट जो हमारी पिन है उसका डायमीटर कितना है, D1। D1 एरिया π/4 D स्क्वायर, तो किसका, D1 का स्क्वायर। कितना एरिया है, डबल है, इंटू 2। अब शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, लोड एरिया कितना आएगा, π/4 D1 का स्क्वायर इंटू 2 टॉ। ये फॉर्मूला आ गया आपका फेलियर ऑफ पिन इन डबल शेयर का। अब बात करेंगे फेलियर ऑफ सिंगल आई इन क्रशिंग। फेलियर ऑफ सिंगल आई इन क्रशिंग। अब बात करते हैं क्रशिंग की। क्रशिंग को जल्दी से समझते हैं कि क्रशिंग वाला पोर्शन कहां पे होता है। देखो क्रशिंग जो होती है, जब ये जो जैसे ये पिन है, ये पिन अभी इसमें लूज है, फिट नहीं आ रही है। ऐसे ही क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद किसी भी मशीन में प्ले आनी क्रिएट होती है, ये प्ले। तो क्या होता है, जब ये मशीन चलेगी तो यहां पर क्रशिंग होनी स्टार्ट होगी। पास आ जाओ थोड़ा, यहां पे क्रशिंग होगी। ये वाला जो पोर्शन है ये क्रश होना स्टार्ट होगा इसका। जब ये क्रश होना स्टार्ट होगा तो इसकी वजह से भी फेलियर होता है, जो कि हमारा इसका लास्ट पार्ट है। अब बस बोर्ड पर इसका डेरिवेशन करेंगे और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। फेलियर ऑफ सिंगल आई इन क्रशिंग, हेडिंग डाल लीजिएगा। अब क्रशिंग की वजह से फेलियर हो रहा है। ये अब जब क्रशिंग होगी तो क्रशिंग की वजह से जो फेलियर होगा सिंगल आई में, वो चारों तरफ से होगा। ये क्यों, ये जो क्रशिंग होती है, क्रशिंग होती क्यों है, क्योंकि जब लॉक एक लगा हुआ है ये, और कंटिन्यूअसली उस चीज में क्या हो रहा है, रास्ता है, उबड़ खाबड़ भी होगा, है ना, ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो क्या होगा कि उसमें क्रशिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं प्ले आ गई, शाफ्ट में प्ले आ गई। प्ले आने के बाद क्या होता है, फेलियर होता है, टूट जाती है वो। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, जब भी हमारे किसी मैकेनिकल पार्ट में प्ले आ जाती है तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि अब आप इसको बदल दीजिए, अब इसमें कभी भी फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर से जो डायमीटर है कितनी है, ये कितनी है, हमें पता है कितनी, D1 है, बाहर D2 है। ये दो चीज हमें पता है और इतना हमारे लिए बहुत है। और सिंगल आई की थिकनेस कितनी है, इसको छोड़ दीजिए, सिंगल आई की थिकनेस कितनी है, T। सिंगल आई की थिकनेस कितनी है, T। एरिया क्या आएगा, एरिया क्या आएगा, D1 इंटू T। क्रशिंग कहां लग रही होगी, इतने एरिया पे लग रही होगी, इतने एरिया पे और थिकनेस पे इसकी। ठीक है, अब कौन सी स्ट्रेस लग रही है, क्रशिंग स्ट्रेस। फॉर्मूला लोड पर यूनिट एरिया, लोड क्रशिंग इंटू एरिया, लोड क्रशिंग इंटू एरिया कितना है, D1 इंटू T। ये फॉर्मूला आपका आ गया। ठीक है, अब आ जाता है उसके बाद फेलियर ऑफ डबल आई इन क्रशिंग। फेलियर ऑफ डबल आई इन क्रशिंग, तो इसमें क्या होने वाला है, डबल आई है, ये क्या थी, सिंगल आई थी, एरिया क्या था, D1 इंटू 2। डबल आई में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2। तो बस D1 की जगह 2D1 हो जाएगा। यही फॉर्मूला आपका बनेगा किसके लिए, डबल आई में जो फेलियर होगा क्रशिंग की वजह से।
तो यहां पर आपका नक्कल जॉइंट कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पाया होगा। एक और वीडियो नक्कल जॉइंट पर आएगी, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, फिर आप कभी नक्कल जॉइंट नहीं भूलेंगे। ये एक बोर्ड पर मैंने कोशिश की है, वो मैं कहीं और करने वाला हूं। बहुत जल्द वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और जो हमारी 75 डेज सीरीज चल रही है उसको जरूर फॉलो करें, डिसिप्लिन रहे अपनी लाइफ में। आप में से बहुत लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, बाहर रूम्स लेकर के रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं। फैमिली ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, आप अपना टाइम पढ़ाई में लगाएंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि लाइफ इतनी आसान नहीं है कि आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया और आपको जॉब लग गई। बहुत चीजें आसान नहीं होती लाइफ में, तो वो इतनी ज्यादा मुश्किल ना हो जाए कि आप उसको जो है झेल ना पाए। इसीलिए अभी से कोशिश करें अपनी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की, डिसिप्लिन रहने की। मैं कोशिश करता हूं कि जो चीजें, जो रूटीन मैं फॉलो कर रहा हूं, वो रूटीन आप भी फॉलो करें। शायद आपको बहुत उससे बेनिफिट मिलेगा। करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।